हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है डिफरेंशिएशन, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कल तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में कुछ वैल्यूज है। एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स दिया है। उस टेबल की वैल्यूज को लेके सामने हमको सॉल्व करना है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इसमें 2-2 मार्क का आता है। जैसे इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो आर डैश ऑफ 2 निकालो। अब ये क्या है? एफ इज अ फंक्शन, तो यहाँ पे साइन कॉस लॉग नंबर्स ना देते हुए एफ और जी के फॉर्म में लिखा है। जैसे कि ऐसा रहता है ना, लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स, पहला फंक्शन लॉग हो गया तो लॉग की जगह के सपोज एफ है, उसके अंदर और एक फंक्शन है tan एक्स, तो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन g ऑफ एक्स दिया है। एफ ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स ये दो फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स के अंदर x की जगह पे g ऑफ एक्स मतलब दूसरा फंक्शन दिया है, और ये टोटल को y ना लेते हुए r ऑफ x लिया है। तो अपने को इसका r डैश ऑफ 2 निकालना है। तो सबसे पहले अब इसमें डैश क्या दिख रहा है? डैश मतलब उसका डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। डैश दिया मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन है। आर डैश ऑफ 2 मतलब आर का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलते हैं आर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। आर ऑफ एक्स, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आर ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आर डैश ऑफ एक्स। डैश है मतलब डिफरेंशिएशन। देन एफ ऑफ एक्स, अभी ये भी जैसे हम सॉल्व करते थे पहला वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, पर एक्स की जगह पे क्या है? जी ऑफ एक्स है, तो एफ का डिफरेंशिएशन आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे जो है वो लिख दिया, और एक्स की जगह पे जो है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है। पहले फंक्शन बाहर कौन है? एफ। एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो इसको अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज जी डैश ऑफ एक्स। डैश लगाना मतलब उसका डिफरेंशिएशन करना। अभी देखो क्या पूछा है अपने पास, आर डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, पूछा है आर डैश ऑफ 2, मतलब एक्स की जगह पे मुझे 2 चाहिए, तो एक्स की जगह पे पुट करके देखते 2। जहां एक्स दिख रहा है वहां 2 पुट करना है। अब ब्रैकेट ये खत्म हो गया। अभी यहां देखो जो गिवन टेबल दिया है उसमें से वैल्यू लिखना है। पहला ये देखो ब्रैकेट के बाहर एक फंक्शन है, पहले ब्रैकेट के अंदर लिखो। जैसे एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? ये जी ऑफ एक्स है और ये एक्स की वैल्यू 2 है। 2 के लाइन में इधर देखना जी ऑफ एक्स के टेबल में कॉलम में 2 की रो, जी ऑफ एक्स का कॉलम, तो एक्स की वैल्यू 2 और जी ऑफ एक्स वो होता है 6, तो इसका आंसर है 6 इनटू जी डैश ऑफ 2 लिखना पड़ेगा। जी डैश ऑफ 2, 2 के रो में जी डैश तक पहुंचो, 4 वैल्यू, इसका आंसर है 4। अब यहां देखो एफ डैश ऑफ 6 है, एफ डैश कहां पे? यहां ये कॉलम, और एफ डैश ऑफ 6 मतलब एक्स की वैल्यू 6, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, कौन सी वैल्यू मिल रही? -4, तो इसका आंसर आएगा -4 इंटू 4, माइनस प्लस माइनस, 4 4 जा 16, तो -16 वैल्यू आई है इसकी। समझा? नेक्स्ट इसको देखो, इसमें दिया है आर ऑफ एक्स की कुछ तो भी फंक्शन दिया है, वैल्यू दी है, और फाइंड करना है आर डैश ऑफ 4। आर को डिफरेंशिएट करोगे तो आर डैश मिलेगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आर को डिफरेंशिएट करोगे तो आर डैश मिलेगा। अब यहां पे भी, यहां बाहर कौन सा फंक्शन दिख रहा है? जी। जी को डिफरेंशिएट करना है, जी को डिफरेंशिएट कर रहा है, पर जी के साथ वाली जो वैल्यू है उसको क्या लेना पड़ेगा? एक्स। ये वाली वैल्यू एक्स पकड़ना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है, जी का डिफरेंशिएशन होता है जी डैश, जी का डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे जो है वो वैसा का वैसा लिखेंगे। अब एक्स की जगह पे जो है उसका डिफरेंशिएशन 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। आर डैश ऑफ क्या निकालना था? 4, तो एक्स की जगह पे 4 रखना है।
जी डैश ऑफ 3 प्लस, हाँ, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह पे 4, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ये 0 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका आंसर, इसको डिफरेंशिएट किया दोनों को तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले ही पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर सकते, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4। अब वैल्यू रखो, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ ऑफ 4 चाहिए, 4 की रो देखो और एफ ऑफ एक्स का कॉलम 3 मिला, यहाँ पे 3 रखेंगे। एफ डैश ऑफ 4, 4 का रो देखो, एफ डैश का कॉलम देखो, 5 वैल्यू मिली, मल्टीप्लाइड बाय 5। जी डैश ऑफ 3 प्लस 3 6 इंटू 5, जी डैश ऑफ 6 की वैल्यू 6 ये रो में है, जी डैश इस कॉलम में है, इसको मिलाओ 7 मिला, 7 इंटू 5 35 आंसर। इट इज सो सिंपल देन प्रीवियस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आसपास सेम है, मैं थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क देती हूँ, घर जाके करके देखना, क्योंकि ये सारे सिमिलर है, मैं फोर्थ क्वेश्चन करवा के दे रही हूँ। ये जैसा किया सिमिलरली, जी ऑफ समथिंग की जगह या 3 की जगह 9 है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज है, और यही वैसे का वैसा सॉल्व करना है, तो वो आप घर पे जाके करके देखो, मैं फोर्थ वाला करके देती हूँ। यहाँ क्या निकालना है, एस डैश ऑफ 6, मतलब एस का डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो, एक्स का डिफरेंशिएशन एस डैश ऑफ एक्स, जी के साथ जो फंक्शन है उसको एक्स पकड़ेंगे, जी का डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ एक्स की जगह पे है जी ऑफ एक्स, जिसको एक्स पकड़ा था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी किसका वैल्यू निकालना है, पहले इसका, एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज जी डैश ऑफ एक्स। अब मुझे क्या चाहिए, एस डैश ऑफ 6, एक्स की जगह पे 6 लेना है, जहां जहां एक्स दिख रहा वहां पर 6 लेना है। अब किसका यूज करोगे, टेबल का, टेबल में देखो, जी डैश ऑफ जी ऑफ 6 की वैल्यू 6 का रो और जी ऑफ एक्स का वैल्यू ये क्या मिला 2, जी डैश ऑफ 6, जी डैश का कॉलम ये है, 6 की रो ये है, ये दोनों कहां मिलती है, 7 पे, तो इसका आंसर है 7। अब जी डैश ऑफ 2, 2 का रो और जी डैश का कॉलम 4 मिला, 4 इंटू 7 28। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क के लिए आता है, इसमें 4 क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन 1 2, तीसरा इसके जैसा सॉल्व करना, और ये चौथा, ये यहां खत्म हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में टेबल तो नहीं दिया है पर वैल्यूज दी है, अज्यूम करना है एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू -1 है, जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू 5 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ f, तो y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ये दिया है गिवन, और dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, मतलब डिफरेंशिएट किसको करना है, y को विथ रिस्पेक्ट टू x, और x की वैल्यू मुझे रखनी है 2। ये क्वेश्चन से समझ में आ गया, अब अपन सॉल्व करते, क्या इक्वेशन दिया है ये वाला, y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अभी मुझे डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाय dx, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू f का डिफरेंशिएशन होता है f डैश, उसके साथ वाली जो भी वैल्यू है उसको x पकड़ना, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू f डैश ऑफ x होगी, जिसको x पकड़ा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये बनता है चेन रूल, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होना, बाहर के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया f डैश आया, उसके अंदर वाले फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, f डैश ऑफ g ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x इज g डैश ऑफ x। अभी वैल्यूज को देखो, f डैश ऑफ g ऑफ x की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे g ऑफ 2 की दी है, चलो क्या बोला उसने, dy बाय dx तो चाहिए, पर कहां पे चाहिए, एट x इक्वल टू 2, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2,
तो यहाँ लिखना पड़ेगा dy बाय dx एट x इक्वल टू 2, जैसे उसने दिया है वैसे ही लिखना, इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ g ऑफ x की जगह पे 2 रखेंगे, g डैश ऑफ x की जगह पे 2 रखोगे। अब वैल्यूज देखना है जो गिवन दी है, dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 2 इक्वल टू एफ डैश ऑफ g ऑफ 2 वैल्यू दी है 3 मल्टीप्लाई में g डैश ऑफ 2 की वैल्यू दी है 5, एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू दी है -1 इंटू 5 प्लस माइनस 5 1 जा 5, ये हो गया फाइनल आंसर। ये भी आता है 2 मार्क के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह के सारे क्वेश्चन है बचे हुए। h ऑफ x की वैल्यू दी है, y की जगह h ऑफ x की वैल्यू दी है स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, और कुछ वैल्यूज यहाँ इन्होंने विदाउट टेबल ऐसे ही दे दिए। फाइंड क्या करना है, h डैश ऑफ 1, मतलब मुझे h का डिफरेंशिएशन करना है। तो जो h गिवन दिया है उसको लिख लेते। गिवन में क्या दिया है, h ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4f ऑफ x प्लस 3g ऑफ x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, h डैश ऑफ 1 निकालो, मतलब h का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, h का डिफरेंशिएशन h डैश ऑफ x रूट ऑफ x, ब्रैकेट के अंदर वाली सारी टर्म को अगर हमने x पकड़ा तो ये होता है रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा, बराबर। रूट ऑफ, ये पूरी टर्म x पकड़ी है, रूट ऑफ x को लिखेंगे 1/2 रूट x। देखो मैंने एक स्टेप हमेशा नहीं लिखी है जो तुमको पेपर में लिखनी है, मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लगा देती हूँ। तुमको क्या करना है, पूरा स्टेप लिखना है, एक स्टेप मैं इसमें नहीं लिखती हूँ, हमेशा से मैं बोल रही हूँ तुमको लिखना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ h ऑफ x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पहला स्टेप लिखना ही है। फिर h का डिफरेंशिएशन h डैश ऑफ x, रूट का डिफरेंशिएशन, रूट में हमने नीचे वाली टर्म को x पकड़ा है, जिसको x पकड़ा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ x इज 1/2 रूट x, ये ऐसे ही रहेगा। अब जिसको x पकड़ा वो अंदर वाली टर्म है रूट के, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 4f ऑफ x प्लस 3f ऑफ x, ये डिफरेंशिएशन इन दोनों टर्म का है। h डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 रूट 4f ऑफ x प्लस 3f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन पहले इसका करोगे तो 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आती है। f ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा f डैश ऑफ x, ये बाहर आया 4, f ऑफ x का f डैश ऑफ x प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, f ऑफ x का f डैश ऑफ x। हाँ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ मैंने g ऑफ x था f ऑफ x लिखा, ये g ऑफ x है, यहाँ जी कर दो जहां पे भी एफ लिखा है सेकंड वाले पार्ट में, ये जी है, तो ये जी डैश ऑफ एक्स होगा। ठीक है, चलो वैल्यू रखते। अपने को निकालना है एच डैश ऑफ 1, मतलब एक्स की जगह पे क्या रखोगे 1, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां 1 वैल्यू रखना है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 इंटू 4 एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 जी डैश ऑफ 1। अभी जो गिवन वैल्यू दी है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 रूट, यहां मैं 2 को कट कर सकती हूँ, 2 2 जा 4, 2 कट गया, नीचे बचा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी है, 1 की वैल्यू दी है 4, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू
जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी है 3, पहले से 4 था, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, +3, जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, ऊपर बचा है मल्टीप्लाई में 2, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू दी है 3 +3 इंटू जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू दी है 4, ये सब मल्टीप्लाई में, एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 4 जा 16 +3 3 जा 9 इंटू 2 3 जा 6 +3 4 जा 12, 1 अपॉन 16 + 9 कितना होता है 25 इंटू 12 + 6 18, 18 अपॉन √25, 25 रूट से बाहर आता है 5, 18 अपॉन 5 इसका फाइनल आंसर हो गया। ये सॉल्व नहीं होता, इसको पॉइंट में निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी 2 मार्क या ये 3 मार्क के लिए आता है, ये भी 2 मार्क के लिए दिया है इसमें, इसके बाद वाला आएगा 3 मार्क के लिए। ये यहाँ पे 7th क्वेश्चन में भी कुछ तो भी थोड़ा सा अलग दिया है, एफ डैश एफ की वैल्यू दी नहीं है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द कर्व, हमको निकालने हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई की वैल्यू दी है, एक्स इज इन बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 और 2 पाई के बीच में उसकी वैल्यू है करके बताया है, और डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू 0 दी है। तो अगर डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब अपने को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हम सॉल्व कर पाएंगे। तो y की वैल्यू इज गिवन, y इज इक्वल टू साइन 2x -2 साइन x, वो बोल रहा है डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू 0 रखना है, और उसके लिए पहले dy बाई dx तो निकालना पड़ेगा, मतलब y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सेकंड से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, x की जगह पे कौन है 2x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, x की जगह पे कौन है 2x, तो cos 2x वैसे रहेगा और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2x को, -2 साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos ऑफ 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 -2 cos x, ये होगा 2 cos 2x -2 cos x। यहाँ dy बाई dx की वैल्यू हम 0 दिए तो 0 पुट कर सकते, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ 2 से, 2 से डिवाइड करो या 2 को कॉमन निकाल के इधर लेके जाओ तो आंसर 0 ही आएगा, वो 2 घट जाएगा, तो इसका आंसर डिवाइड करने के बाद आएगा, मैं इसको सीधा लिख लेती हूँ, 0 का पार्ट इस साइड में लिख रही हूँ, इसका पार्ट उधर, तो 0 मतलब 2 निकल गया, इसमें से डिवाइड करो 2 को, 2 2 जा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, यहाँ मिलेगा cos 2x माइनस ये 2 कैंसिल, cos x इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज 0। अब cos 2x माइनस cos x अपने को क्या निकालना है, x के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है। अब cos 2x का एक फॉर्मूला है जिसको अपने को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 माइनस cos x इक्वल टू 0, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 माइनस cos x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सीधा लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है, देखो 2 cos स्क्वेयर x माइनस cos x -1 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ cos x की वैल्यू को m, पुट cos x इक्वल टू m, तो देखो क्या दिखता है 2m स्क्वेयर माइनस m -1 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 आंसर्स आते हैं, 2 आंसर मतलब m की 2 वैल्यू मिलेगी। कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म के आगे वाला कोएफिशिएंट लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर वाली टर्म के आगे वाला कोएफिशिएंट लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 2 1 जा 2, इसके 2 फैक्टर निकालेंगे, ऐसे फैक्टर निकालना है कि सेंटर वाली वैल्यू जो है वो -1 है, m का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो सेंटर वाली टर्म -1, तो 2 कौन से टेबल में आता, एक ही टेबल में आता, 2 1 जा 2, -1 लाना है, 2 में से एक जाएगा तो 1 आएगा बराबर, तो 2 में से एक जाना चाहिए, पहले तो ये साइन माइनस है बड़े नंबर को दे दो,
क्या किया, कोएफिशिएंट के एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 आया। 2 कौन से टेबल में आता है, 2 1 जा 2 के। इन दोनों को ऐसे प्लस माइनस करना है कि आंसर सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। सेंटर वाली टर्म है -1। 1 कब आएगा, जब 2 में से 1 जाएगा। पहले ये साइन जो है हमने बड़े नंबर को दे दिया, 2 से 1 जाना चाहिए तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए इसको प्लस देंगे। अब सेंटर वाली वैल्यू की जगह ये दो वैल्यू रखो, 2m स्क्वेयर -2m प्लस 1m -1 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते थे, दो दो की पेयर बनाते थे। दोनों में से क्या कॉमन है, 2m कॉमन है, एक m बचा, -2m चला गया, इसके पास कुछ भी नहीं है तो 1 बचा, प्लस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 बाहर निकालो, इसके पास m बचा, माइनस इधर 1 गया तो 1 ही बचा। ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए है, तो एक आया m-1, दूसरा आया जो बचा हुआ है 2m प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में लो। अब दोनों को इक्वेट करते, m-1 इक्वल टू 0 एंड 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को इक्वेट किया 0 के साथ। ये m में से क्या वैल्यू आई, -1 इधर जाएगा तो +1, m की वैल्यू +1 आई। ये 2m प्लस 1 इधर गया -1, तो m की वैल्यू आएगी -1। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में -1/2। m की आई है 2 वैल्यू, पर अपने को m निकालना था क्या, x के कोऑर्डिनेट निकालने थे। x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे पहले तो रीपुट करना पड़ेगा। m किसको लिया था, cos x को, तो m की जगह पे cos x लिखोगे तो cos x की वैल्यू एक आई है 1 और cos x की वैल्यू एक आई है -1/2। ठीक है, अब cos x इज इक्वल टू, cos x के टेबल में 1 कहां पे आता है, 0 डिग्री पे, तो cos 0 डिग्री, x की वैल्यू 0 आई है। हाँ, ये ध्यान रखो कि cos x के टेबल में 1 कहां कहां आता है, 1 0 डिग्री पे यहां पे आ रहा है, तो वो घूम के आओगे तो 2 पाई पे भी 1 ही रहेगा, बराबर। तो 1, ये cos x की वैल्यू 1 कहां कहां पे, 0 पे भी है और 2 पाई पे भी है, बराबर। इसमें देखो cos x इज इक्वल टू -1/2, -1/2 cos के टेबल में कहा आता, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, cos ऑफ π/3 पे आता है, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। अब ये माइनस आ गया, माइनस हटाने के लिए अपने को क्वाड्रेंट का सहारा लेना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अब बताओ, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, निगेटिव कहाँ कहाँ पे, यहाँ और यहाँ। ठीक है, दो जगह पे निगेटिव है, तो पहले जो क्वाड्रेंट आता है उसको लो। सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल कौन सा लेते हैं, ये पाई है, तो पाई से छोटा एंगल, तो पाई माइनस थीटा, तो इसको लिखना पड़ेगा cos x। ये क्यों कर रहे हैं, माइनस का साइन हटाने के लिए तो इससे माइनस चला जाएगा, इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब π/3, cos x इज इक्वल टू cos ऑफ, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 π/3। ये क्वाड्रेंट जिसको नहीं आता वो ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर जरूर अटेंड करो, क्योंकि उसमें मैंने सारे क्वाड्रेंट के जो एंगल्स है, उसकी जो स्टार्टिंग है मैंने सब बताई है, उसमें से आपको सब क्लियर हो जाएगा कैसे हम एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें से मुझे क्या मिला, cos की वैल्यू, x की वैल्यू मिली, cos cos कैंसल, x की वैल्यू मिली 2 π/3। एक इक्वेशन से मुझे 2 π/3 मिला, एक इक्वेशन से मुझे दो वैल्यू मिली। अब मैं ये दो वैल्यू नहीं ले सकती, क्यों, जरा क्वेश्चन देखो। x की वैल्यू इन बिटवीन है 0 to 2 पाई, 0 लेस देन इक्वल टू लिखा है, मतलब x की वैल्यू 0 रह सकती है, पर यहाँ लेस देन 2 पाई लिखा है, इक्वल टू लिखा गया। अगर लेस देन इक्वल टू 2 पाई लिखा होता तो हम ये वैल्यू लिख लेते, पर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, मतलब 2 पाई से छोटी वैल्यू है, तो हम 2 पाई को नहीं लिख सकते। तो अपने पास कौन कौन सी वैल्यू है x की, या फिर x कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट ऑन कर्व इज इक्वल टू, पहला था 0, फिर 2 π/3। देखो ये अपना एक्सिस है, यहाँ पे 0 डिग्री पे वैल्यू 1 थी, बराबर, घूम के आए 2 पाई पे वैल्यू थी, फिर घूम के आओगे तो उसके मल्टीपल में आंसर रहेगा, पर 2 पाई नहीं था तो 2 π/3 आया। वैसे ही फिर से वापस आओगे तो
4π/3 पे आंसर मिलेगा, तो ऐसे वैल्यू मिलती जाएगी। इतना लिखा है तो भी काफी है। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट के सारे पॉइंट्स। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो बिल्कुल ऐसा ही है। इसके पहले जो हमने सॉल्व किए थे एफ ऑफ की वैल्यूज को लेके, जी ऑफ की वैल्यू को लेके, ये सारी वैल्यूज को दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, हिंट गिवन है। तो एक क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो। थैंक यू।